हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक और नया पैराग्राफ लेकर आए हैं जिसका टाइटल है करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार। इसका हिंदी में क्या बोलते हैं? भ्रष्टाचार। तो आज हम इस इंग्लिश के पैराग्राफ का हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और एक एक शब्द का हिंदी में मतलब समझते चलेंगे और जो भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आते जाएंगे हम उन्हें भी धीरे धीरे समझते चलेंगे। ये बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है, इससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में बहुत मदद मिलेगी। जब कभी भी आप बुक्स वगैरह पढ़ोगे तो जो भी मीनिंग्स आएंगे उनको आप अच्छे से मतलब निकाल पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार। करप्शन इज अ सीरियस सोशल एंड मोरल इश्यू दैट हिंडर्स द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ एनी नेशन। तो भ्रष्टाचार, करप्शन को क्या बोलते हैं? भ्रष्टाचार इज मतलब है एक सीरियस यानी कि गंभीर सोशल एंड मोरल इश्यू। सीरियस यानी गंभीर, सोशल यानी होता है सामाजिक, एंड मोरल, एंड को क्या बोलते हैं? और मोरल यानी नैतिक। मोरल को क्या कहते हैं? नैतिक। इश्यू मतलब होता है मुद्दा। क्या? मुद्दा। दैट जो हिंडर्स मतलब बाधा पहुंचाना, यानी कि जो बाधा पहुंचाता है किसमें? द डेवलपमेंट यानी कि विकास, एंड और प्रोग्रेस यानी कि प्रगति, ऑफ यानी का या की, एनी नेशन यानी कि किसी भी राष्ट्र। नेशन मतलब राष्ट्र। तो इसका क्या मतलब होगा कि भ्रष्टाचार एक गंभीर सामाजिक और नैतिक मुद्दा है जो कि किसी भी राष्ट्र की विकास और प्रगति में क्या पहुंचाता है? बाधा पहुंचाता है या उसे रोकता है। इट इज अ सिचुएशन वेयर people prioritize personal gains over their responsibilities and ethical values। और इसका आगे क्या मतलब होगा? इट मतलब यह है एक सिचुएशन यानी कि स्थिति। यह एक स्थिति है जहां पर लोग, वेयर का मतलब होता है जहां लोग प्रायोरिटाइज यानी कि महत्वपूर्ण समझते हैं या किसी चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। पर्सनल गेन यानी कि पर्सनल गेन से यानी कि निजी स्वार्थ, निजी स्वार्थ को ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। ओवर मतलब ऊपर, देयर मतलब उनकी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी जिम्मेदारियों और एथिकल यानी कि नैतिक मूल्यों के ऊपर क्या, किस चीज को वो प्रायोरिटी देते हैं या महत्वपूर्णता देते हैं? पर्सनल गेन यानी कि निजी स्वार्थ को। वैल्यूज मतलब मूल्यों। तो क्या होगा इसका मतलब? यह एक ऐसी स्थिति है जहां लोग निजी स्वार्थ को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं, ओवर देयर यानी कि किसके बजाय? अपनी जिम्मेदारियों और नैतिक मूल्यों के बजाय। Corruption can be various forms such as bribery, embezzlement, abuse of power and unethical business practices। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भ्रष्टाचार कैन बी यानी हो सकता है, बी का मतलब होता है होना और कैन का मतलब होता है सकता। तो क्या भ्रष्टाचार हो सकता है? वेरियस मतलब कई, फॉर्म्स मतलब रूप, तो कई सारे रूप में भ्रष्टाचार हो सकता है। सच एज जैसे कि ब्राइबरी यानी कि रिश्वतखोरी, और एम्बेजलमेंट का मतलब होता है धन की हेरा फेरी, एब्यूज ऑफ पावर यानी कि पद का, पावर मतलब पद का या शक्ति का क्या? दुरुपयोग। एब्यूज मतलब दुरुपयोग। एंड अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस यानी अनएथिकल मतलब अनैतिक, बिजनेस प्रैक्टिस यानी कि व्यापार प्रथाएं। प्रैक्टिसेस मतलब प्रथाएं। तो क्या इसका मतलब होगा
कि भ्रष्टाचार के कई रूप हो सकते हैं, जैसे कि रिश्वतखोरी, धन की हेराफेरी यानी कि पैसे को इधर से उधर करना, पद की या फिर शक्ति की का क्या दुरुपयोग करना, उसको अब्यूज करना, एंड अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस यानी व्यापार अनैतिक व्यापार प्रथाएं। ड्यू टू करप्शन द बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स फेल टू रीच द पीपल हु जेन्युइनली नीड देम। तो ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, के कारण, करप्शन मतलब भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार के कारण द बेनिफिट्स मतलब लाभ ऑफ का गवर्नमेंट स्कीम्स यानी कि सरकारी योजनाओं या सरकारी योजनाएं फेल यानी असफल हो जाती हैं टू रीच यानी पहुंचने में द पीपल यानी लोगों तक हु जिनको जेन्युइनली यानी कि असल में नीड यानी जरूरत देम यानी उनकी असल में जिन लोगों को जरूरत रहती है, जिन गवर्नमेंट सरकारी योजनाओं की जिन लोगों को, जो गरीब लोग रहते हैं उनके लिए जरूरत रहती है, तो इस भ्रष्टाचार की वजह से उन तक उसका बेनिफिट यानी कि लाभ नहीं पहुंच पाता। इट वीकन सोसाइटी बाय अफेक्टिंग सेक्टर्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड पब्लिक सर्विसेज। तो इट वीकन्स यानी यह वीकन्स यानी कमजोर बनाता है सोसाइटी यानी समाज को, बाय यानी के द्वारा, अफेक्टिंग यानी प्रभावित या प्रभाव डालते हुए, सेक्टर यानी क्षेत्रों। तो यह समाज को किस प्रकार से इन निम्न क्षेत्रों को प्रभावित करके क्या करता है, समाज को कमजोर करता है। जैसे कि लाइक मतलब जैसे एजुकेशन यानी शिक्षा, हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य देखभाल और पब्लिक सर्विसेज यानी कि सार्वजनिक सेवाएं। तो इन क्षेत्रों को क्या करता है, करप्शन प्रभावित करता है। इस वजह से क्या हो जाती है, समाज क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। The primary reasons for corruption include a lack of morality, illiteracy, poverty and the ineffective implementation of laws. तो मुख्य, the primary यानी कि मुख्य, reasons यानी कारण हैं, मुख्य या प्राथमिक कारण है, for के लिए करप्शन यानी भ्रष्टाचार, इंक्लूड यानी शामिल होना, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना, ए लैक ऑफ यानी कमी की, मोरलिटी यानी कि नैतिकता की कमी, इलिटरेसी मतलब अशिक्षा, पॉवर्टी यानी गरीबी एंड और द अनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉस यानी अप्रभावी इम्प्लीमेंटेशन यानी लागू होना ऑफ लॉस यानी कि कानूनों का अप्रभावी रूप से लागू होना। तो मुख्य कारण है किसके लिए, भ्रष्टाचार के लिए, जिनमें कि शामिल है क्या, नैतिकता की कमी, अशिक्षा, गरीबी और जो कानून है, जो लॉज हैं, उनका अप्रभावी रूप से लागू होना। It not only causes economic damage but also increases inequality and dissatisfaction in society. यह न केवल causes मतलब कारण बनता किस चीज का, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, डैमेज मतलब नुकसान, बट आल्सो बल्कि इंक्रीज यानी बढ़ाता है असमानता, इनइक्वालिटी को क्या बोलते हैं, असमानता, एंड और किस चीज को, डिससेटिस्फैक्शन यानी कि असंतोष को भी बढ़ाता है, किसमें, इन यानी में, सोसाइटी यानी समाज, तो समाज में। तो क्या यह न केवल आर्थिक नुकसान का कारण बनता बल्कि यह असमानता और असंतोष, समाज में असमानता और असंतोष को भी क्या बढ़ाता है। टू टैकल करप्शन यानी निपटना किससे, करप्शन यानी भ्रष्टाचार से निपटने के लिए ज्वाइंट एफर्ट्स यानी कि मिलजुल कर,
मिलजुल कर प्रयास, मिलजुल कर प्रयास, एफर्ट यानी प्रयास होनी चाहिए किसके द्वारा, बाय के द्वारा, द गवर्नमेंट यानी सरकार, और सोसाइटी यानी समाज, और है एसेंशियल यानी जरूरी। क्या मतलब होगा इसका कि भ्रष्टाचार से निपटने के लिए मिलजुल कर प्रयास करने चाहिए, किसको, सरकारों और समाज को मिलजुल कर प्रयास करना जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी, स्ट्रिक्ट लॉस एंड मोरल एजुकेशन कैन हेल्प रिड्यूस दिस इश्यू। ट्रांसपेरेंसी को क्या बोलते हैं, पारदर्शिता, पारदर्शिता। स्ट्रिक्ट लॉ यानी कठोर कानून, कठोर कानून, एंड और मोरल एजुकेशन यानी कि नैतिक शिक्षा, कैन हेल्प यानी मदद कर सकती है, मदद कर सकती है, रिड्यूस दिस इश्यू, रिड्यूस मतलब कम करना, कम करना, दिस मतलब यह है, इश्यू यानी समस्या या मुद्दा, किस टाइप का, करप्शन का ये जो मुद्दा है इसको कम करने में क्या क्या चीजें मदद कर सकती है, पारदर्शिता होनी चाहिए, कठोर कानून होनी चाहिए, नैतिक शिक्षा होनी चाहिए। तो ये चीजें क्या कर सकती हैं, मदद कर सकती हैं इस समस्या को कम करने में। एवरी इंडिविजुअल्स मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क विथ ऑनेस्टी। एवरी इंडिविजुअल्स यानी हर व्यक्ति, हर कोई, इंडिविजुअल का मतलब होता है एकल, इंडिविजुअल मतलब एकल या व्यक्ति, मस्ट मतलब चाहिए, एवरी मतलब हर व्यक्ति को चाहिए, टेक मतलब लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, जिम्मेदारी, एंड और वर्क यानी काम, कार्य करना चाहिए, विथ के साथ, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी के साथ क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए, और हर किसी को अपनी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। Eradicating corruption is essential for building a progressive and strong society. Eradicating मतलब मिटाना, मिटाना, corruption यानी भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार को मिटाना, is मतलब है, essential यानी कि जरूरी या आवश्यक है, for के लिए, किस चीज के लिए, बिल्डिंग अ प्रोग्रेसिव एंड स्ट्रॉन्ग सोसाइटी यानी निर्माण के लिए, निर्माण करने के लिए एक प्रोग्रेसिव यानी कि विकासशील, विकासशील, और स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत या सशक्त, या सशक्त समाज के निर्माण के लिए क्या चीज, भ्रष्टाचार को मिटाना जरूरी है, तभी क्या समाज का विकास होगा और समाज क्या सशक्त बनेगा। बाय प्रमोटिंग ऑनेस्टी एंड एथिक्स, बाय यानी कि के द्वारा, प्रमोटिंग यानी बढ़ावा देना, तो बढ़ावा देकर, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी को, ईमानदारी, और एथिक्स यानी कि नैतिक मूल्यों को या नैतिकता और ईमानदारी को बढ़ावा देकर, वी कैन वर्क टुवर्ड्स एलिमिनेटिंग, एलिमिनेटिंग यानी खत्म कर सकते हैं हम, खत्म करना, तो हम क्या, वी कैन वर्क टुवर्ड्स एलिमिनेटिंग दिस प्रॉब्लम यानी कि इस समस्या को हम क्या खत्म कर सकते हैं, एंड क्रिएटिंग और बना सकते हैं या निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं एक बेटर मतलब अच्छा, फ्यूचर यानी भविष्य, एक अच्छा भविष्य हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये रहा हमारी आज के पैराग्राफ का हिंदी में ट्रांसलेशन। थैंक यू।